नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में आज हम कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए होने वाले जीडीसीई और एलडीसीई एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक का सेट लाए हैं, जिसमें कुल 200 क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माल भाड़ा टेबल के लिए गुड्स टैरिफ क्रमांक क्या है? व्हाट इज़ द गुड्स टैरिफ नंबर फॉर गुड्स फ्रेट टेबल? यह जो है 48 है, 48। प्रभारित भाड़ा के लिए अधिकतम श्रेणी का प्रभार कितना है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट? यह जो है 200 है। ट्रेन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी का कितना है? व्हाट इज़ द मिनिमम क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट अंडर ट्रेन लोड? ये जो है LR3 है। देखिए, हिंदी अनुवाद थोड़ा सा मुश्किल है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से समझने की कोशिश कीजिए। क्लास LR1 तक वैगन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी का कितना है? मतलब व्हाट इज़ द मिनिमम क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट अंडर वैगन लोड अप टू क्लास LR1? यह जो है 120 है। क्लास LR1 से अधिक तथा क्लास 190 तक वैगन लोड के अधीन प्रभारित भाड़ा के लिए न्यूनतम श्रेणी का कितना है? व्हाट इज़ द मिनिमम क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट इन वैगन लोड एबव क्लास LR1 एंड अप टू क्लास 190? यह जो है क्लास 150 अथवा ट्रेन लोड क्लास से एक अधिकतम क्लास जो भी अधिक हो, 1 क्लास हायर देन ट्रेन लोड क्लास रेट और क्लास 150 विच एवर इज हायर। क्लास 200 के लिए वैगन लोड में प्रभारित भाड़ा हेतु न्यूनतम क्लास क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट इन वैगन लोड फॉर क्लास? इसका जो उत्तर है डी है, क्लास 200 प्लस 5% का बेस भाड़ा दर, बेस फ्रेट रेट ऑफ क्लास 200 प्लस 5%। प्रभारित माल भाड़ा के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग गुड्स फ्रेट? ये जो है 100 किलोमीटर्स है। IRCAGT संख्या 48 भाग 1 खंड 2 तथा भाग 2 यह किस पुस्तक का क्रमांक है? IRCAGT नंबर 48 पार्ट 1 वॉल्यूम 2 एंड पार्ट 2 इज नंबर ऑफ विच बुक? यह जो है गुड्स तथा गुड्स भाड़ा दर सूची का सामान्य वर्गीकरण या जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स फ्रेट रेट टेबल पुस्तक का क्रमांक है। डैश के अनुसार माल भाड़ा सूची में भाड़ा दर दिए गए हैं। द फ्रेट रेट गिवन इन गुड्स फ्रेट टेबल इज पर डैश टन, यानी टन के अनुसार माल भाड़ा सूची में भाड़ा दर दिए गए हैं। कमोडिटी का वर्गीकरण कुल कितनी श्रेणियों में किया गया है? द कमोडिटीज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टोटल क्लासेस? ये जो है टोटल 16 श्रेणियों में इनका वर्गीकरण किया गया है। सीमेंट का ट्रेन लोड क्लास क्या है? इसका ट्रेन लोड क्लास है 140A। खाद्यान्न का ट्रेन लोड क्लास क्या है? व्हाट इज द ट्रेन लोड क्लास ऑफ फूड ग्रेन? 130A। खतरनाक एवं जोखिम भरे कमोडिटीज को प्रभावित करने के लिए क्या क्लास है? डेंजरस एंड हजार्डस कमोडिटीज विल बी चार्ज एट व्हाट क्लास? 200। रेलवे रिस्क पर ओनर्स रिस्क के अनुसार गुड्स की बुकिंग के लिए प्रभार क्या है? व्हाट इज द सरचार्ज फॉर बुकिंग ऑफ गुड्स डिफाइंड एज ओनर्स रिस्क ऑन रेलवे रिस्क? इसका जो प्रभार है 20% भाड़े पर, यानी 20% ऑन फ्रेट। वर्गीकरण टेबल में कितने ग्रुप दिए गए हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर गिवन इन क्लासिफिकेशन टेबल? 25। क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रधान कौन है? हु इज द हेड ऑफ कॉमर्शियल एट जोनल HQ लेवल? ये जो है PCCM होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। 23 वैगनों के रेक के लिए BCN, BCNA, BCX, BCNHS
आदि जैसे कवर्ड वैगनों के मैनुअली लोडिंग या अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम क्या है? व्हाट इज़ द फ्री टाइम फॉर मैनुअली लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ कवर्ड वैगन्स लाइक BCN, BCNA, BCX, BCNHS एट्सेट्रा फॉर अ रेक विद 23 वैगन्स? इनके लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम जो है 7 घंटे है। 18 वैगनों के रेक के लिए BCN, BCNA, BCX, BCNHS आदि जैसे कवर्ड वैगनों के मैनुअली लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम क्या है? व्हाट इज़ द फ्री टाइम फॉर मैनुअली लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ कवर्ड वैगन्स लाइक BCN, BCNA, BCX, BCNHS एट्सेट्रा फॉर अ रेक विद 18 वैगन्स? 18 वैगन के रेक के लिए फ्री टाइम जो है 5 घंटा है। गुड्स शेड में 24 घंटे काम करने के लिए कौन अनुमति प्रदान कर सकता है? परमिशन फॉर राउंड द क्लॉक वर्किंग ऑफ अ गुड्स शेड इज गिवन बाय हुम? महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर इसके लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान रेल मंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर? श्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अग्रेषण नोट फाइल किया जाता है? फॉरवर्डिंग नोट इज फाइल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989? यह जो है सेक्शन 64 के तहत। सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता कितनी है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जनरल फॉरवर्डिंग नोट? 6 मंथ्स 6 माह। RMC बुकिंग के लिए अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है? फॉरवर्डिंग नोट फॉर बुकिंग RMC इज फिल्ड इन हाउ मेनी कॉपीज? यह जो है 3 प्रतियों में भरा जाता है। अग्रेषण नोट कितनी अवधि के लिए लागू होता है? फॉरवर्डिंग नोट इज प्रिजर्व्ड फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 5 ईयर्स 5 साल के लिए। जोखिमपूर्ण सामग्री को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? डेंजरस गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 8 तरह से वर्गीकृत किया गया है, 8 वर्गों में। रेल अधिनियम 1989 के धारा 164 के अधीन कौन सा दंड आरोपित किया जाता है? व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ रेलवे एक्ट 1989? इसमें जो है 3 साल का कारावास या तथा 1000 रुपये का दंड, 3 years imprisonment और एंड RS 1000 पेनल्टी। जोखिमपूर्ण सामग्री के मामले में प्रति पैकेज का अधिकतम भार कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट पर पैकेज इन केस ऑफ डेंजरस गुड्स? इसका जो उत्तर है 50 kg है। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के डिलीवरी लेने के लिए नोटिस प्रदान की जाती है? नोटिस फॉर टेकिंग डिलीवरी इज सर्व्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989? यह जो है धारा 83 या 84 के लिए नोटिस प्रदान की जाती है। हाथी के दावे के लिए रेलवे की अधिकतम सीमा रुपए डैश देती है। मैक्सिमम रेलवे लिएबिलिटी फॉर क्लेम फॉर एलिफेंट इज RS 6000 प्रति BG वैगन रजिस्ट्रेशन फी रुपए डैश है। रजिस्ट्रेशन फी पर BG वैगन इज RS 1500 रुपये। प्रति BG रेक रजिस्ट्रेशन फी रुपए डैश है। रजिस्ट्रेशन फी फॉर पर BG रेक इज RS 50,000। रेलवे किट पास पर गुड्स बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी रुपए कितना है? व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी फॉर बुकिंग गुड्स ऑन रेलवे किट पास? यह जो है नील है। यदि पार्टी रजिस्ट्रेशन के 10 दिन भीतर इंडेंट रद्द करती है तो WRF क्या होगा? इफ पार्टी कैंसल्स द इंडेंट विद इन 10 days ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट द WRF इज 40 फाइटेड, जब्त हो जाता है। किस प्राथमिकता के अधीन सीमेंट ट्रैफिक आता है? सीमेंट ट्रैफिक कम्स अंडर विच प्रियोरिटी? D। कितने वर्षों तक जनरल 1 बॉन्ड वैध रहता है? जनरल 1 बॉन्ड इज वैलिड अप टू हाउ मेनी ईयर्स? 3 साल तक। ओपन डिलीवरी की रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? रिपोर्ट फॉर ओपन डिलीवरी इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज?
4 कॉपियों में। ओपन या असेसमेंट डिलीवरी देने के लिए ACM की क्या शक्ति है? व्हाट इज द पावर ऑफ ACM फॉर गिविंग ओपन और असेसमेंट डिलीवरी? 2 लाख। गेट पास कितने प्रतियों में तैयार किए जाते हैं? गेट पास इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज? 3 कॉपीज। 8 पहिए के बीजी वैगन का विलंब शुल्क वर्तमान में क्या है? व्हाट इज द करेंट ऑफ डिमरेज चार्जेस फॉर 8 व्हीलर बीजी वैगन? इसका जो चार्जेस है 150 रुपये प्रति घंटा। 58 BOXN वैगन के रेक सहित ओपर वैगन के लिए फ्री टाइम क्या है? व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर ओपन वैगन विद अ रेक ऑफ 58 बॉक्स एंड वैगन्स? इसके लिए 9 घंटा है फ्री टाइम। स्थान शुल्क के मामले में प्रभार रहित माल छुड़ाने का समय कितना होता है? व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर टेकिंग डिलीवरी इन केस ऑफ वारफेज? ये जो है 12 घंटा होता है। आम जनता के लिए डाइवर्जन फ़ी कितनी है? व्हाट इज़ द डाइवर्जन फ़ी फॉर जनरल पब्लिक? 300 रुपये प्रति वैगन। प्रति वैगन विलंब शुल्क को माफ़ करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक को कितनी राशि का अधिकार है? व्हाट इज़ द पावर ऑफ DRM टू वेवर ऑफ डिमरेज पर वैगन? 25,000। प्रायोरिटी शेड्यूल को बदलने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द पावर टू चेंज प्रायोरिटी शेड्यूल? इसका अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। पशुधन के मामले में स्थान शुल्क प्रभार कितने समय तक मुफ्त होता है? फ्री टाइम फॉर चार्जिंग वारफेज इन केस ऑफ लाइव स्टॉक इज 4 आवर्स 4 घंटे। माल प्रेषण के दावे के लिए अधिकतम रेलवे दायित्व डैश। मैक्सिमम रेलवे लिएबिलिटी फॉर क्लेम ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट 50 kg। ऑक्सीजन सिलेंडर का अनुमेय भार कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेट ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर? 127 kg। ओपन डिलीवरी के मामले में RPF कार्मिक का होना जरूरी है, हाँ या ना? द प्रेजेंस ऑफ RPF पर्सनल इज मस्ट इन केस ऑफ ओपन डिलीवरी, येस और नो? इसका जो उत्तर होगा हाँ, यस। रीबुकिंग के लिए आवेदन बुकिंग स्टेशन अथवा गंतव्य स्टेशन पर प्रस्तुत करना है। एप्लीकेशन फॉर रीबुकिंग इज सबमिटेड एट बुकिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन। यह जो है डेस्टिनेशन स्टेशन यानी गंतव्य स्टेशन पर प्रस्तुत करना है। सुपर सेशन RR रीबुकिंग या डाइवर्जन हेतु जारी किया जाता है। पूछ रहा है कि सुपर सेशन RR इज इशूड फॉर रीबुकिंग और डाइवर्जन। यह जो है डाइवर्जन के लिए जारी किया जाता है। अगले उच्च मल्टीपल तक माल भाड़ा प्रभार प्रति वैगन राउंडेड ऑफ किया जाता है। फ्रेट चार्ज पर वैगन शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ अगले रुपए नेक्स्ट रूपी। DEC क्या है और उसके कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज DEC एंड इट्स कंपोजिशन? यह जो है 1 CCI तथा 1 TIA इसका उत्तर है। मंडल स्तर पर अग्रिम रोक की अनुपत्ति हेतु कौन प्राधिकृत है? हु इज द ऑथोराइज्ड पर्सन ए डिवीजन टू ग्रांट परमिशन फॉर एडवांस स्टैकिंग? इसके लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के परामर्श में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्राधिकृत है, यानी सीनियर DCM डिविजनल कमर्शियल मैनेजर इन कंसल्टेशन विद सीनियर DOM सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर। अधिकतम कितने दिनों के लिए अग्रिम रोक की अनुमति दी जा सकती है? परमिशन फॉर एडवांस स्टैकिंग कैन बी ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? यह जो है अधिकतम 10 दिनों के लिए अनुमति दी जा सकती है। मिनी रेक के लिए वेस्ट सीजन में सप्लीमेंट्री सरचार्ज कितना देय होगा? हाउ मच सप्लीमेंट्री सरचार्ज विल बी लेविड इन बिजी सीजन फॉर मिनी रेक? यह जो है 5% सरचार्ज देय होगा। मिनी रेक के लोडिंग अनलोडिंग के लिए मुफ्त कालावधि कितनी है? व्हाट इज़ द फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ अ मिनी रेक? इसके लिए फ्री टाइम जो है 5 घंटे है।
फॉर ईच डेस्टिनेशन इन केस ऑफ 2 पॉइंट रेक ऑफ कवर्ड वैगन। इसका जो उत्तर है 10। मल्टी पॉइंट रेक कवर्ड वैगन के लिए वेस्ट सीजन में सप्लीमेंट्री चार्ज कितना देय होगा? हाउ मच सप्लीमेंट्री सरचार्ज विल बी लेविड इन बिजी सीजन फॉर मल्टी पॉइंट रेक्स कवर्ड वैगन्स? इसके लिए 20% सप्लीमेंट्री चार्ज देय होगा। गुड्स शेड को कितने ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है? इन हाउ मेनी ग्रुप्स द गुड्स शेड्स आर क्लासिफाइड? 3 वर्गों में। गुड्स शेड वर्गीकरण के ग्रुपिंग के लिए क्या मानक है? ग्रुपिंग के लिए क्या मानक है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स शेड्स? इसके लिए प्रति माह हैंडल किए गए रेकों की संख्या मानक है, यानी नंबर ऑफ रेक्स हैंडल्ड पर मंथ। ग्रुप 1 गुड्स शेड के क्या मानक हैं? ग्रुप 1 गुड्स शेड के क्या मानक हैं? प्रति माह 12 रेकों से अधिक की हैंडलिंग ऑफ मोर देन 20 रेक्स पर मंथ। ग्रुप 2 गुड्स शेड के क्या मानक हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रुप 2 गुड्स शेड? इसका जो मानक है प्रति माह 7 से 12 रेकों से अधिक की हैंडलिंग ऑफ मोर देन 7 to 12 रेक्स पर मंथ। और ग्रुप 3 गुड्स शेड के क्या मानक है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रुप 3 गुड्स शेड? प्रति माह 7 रेकों से कम की हैंडलिंग ऑफ लेस देन 7 रेक्स पर मंथ। वर्तमान में ग्रुप 1 गुड्स शेड में प्रति वैगन प्रति घंटे का स्थान शुल्क प्रभार कितना है? व्हाट इज द करेंट पर वैगन पर आवर रेट ऑफ वारफेज चार्जेस एट ग्रुप 1 गुड्स शेड? यह चार्ज जो है 150 रुपये प्रति वैगन प्रति घंटे का स्थान शुल्क प्रभार है। वर्तमान में ग्रुप 1 शेड में प्रति वैगन प्रति घंटे का स्थान शुल्क प्रभार कितना है? 120 रुपये। वर्तमान में ये जो है ग्रुप 1 नहीं है, ग्रुप 2 है, और ये ग्रुप 3 है। वर्तमान में ग्रुप 3 गुड्स शेड में प्रति वैगन प्रति घंटे का स्थान शुल्क प्रभार कितना है? 75 रुपये। पार्सल यातायात में प्रभारित भाड़े के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग फ्रेट इन पार्सल ट्रैफिक? यह जो है 50 किलोमीटर है। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभारित वजन कितना है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेड वेट इन पार्सल ट्रैफिक? 10 kg। पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभार योग्य भाड़ा कितना है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फ्रेट इन पार्सल ट्रैफिक? 30 रुपये। पार्सल यातायात में प्रभारित भाड़े के लिए प्रयुक्त स्केल्स कितने हैं? हाउ मेनी स्केल्स यूज्ड फॉर चार्जिंग फ्रेट इन पार्सल ट्रैफिक? 3 स्केल हैं। पार्सल प्रति पैकेज के बुकिंग हेतु अधिकतम स्वीकार्य वजन कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ पार्सल पर पैकेज? 150 kg। पार्सल यातायात में बुकिंग हेतु स्वीकार्य पैकेज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा? व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ पैकेज एक्सेप्टेबल फॉर बुकिंग इन पार्सल ट्रैफिक? यह जो है अधिकतम क्षेत्रफल 2 मीटर गुना 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर होगा। पार्सल यातायात के बुकिंग हेतु प्रतिबंधित सामग्री कौन सी है? व्हाट आर द रेस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज फॉर बुकिंग ऑफ पार्सल ट्रैफिक? एसिड और आपत्तिजनक सामग्री, एसिड्स एंड ऑफेंसिव गुड्स, इन्हें आप पार्सल में नहीं बुक कर सकते हैं। गुड्स यातायात में वेस्ट सीजन प्रभार की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ बिजी सीजन सरचार्ज इन गुड्स ट्रैफिक? यह जो है 15% है। पार्सल यातायात में सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जनरल फॉरवर्डिंग नोट इन पार्सल ट्रैफिक? यह जो है 6 माह है, 6 मंथ्स। एक समान गेज पर मध्यवर्ती स्टेशनों के पार्सल यातायात में पैकेजों का स्थानांतरण अनुमेय है। इज ट्रांसशिपमेंट ऑफ पैकेज अलाउड इन पार्सल ट्रैफिक एट
इंटरमीडिएट स्टेशन ऑन सेम गेज? नो। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मध्यवर्ती स्टेशनों के पार्सल यातायात बुक करने गाड़ी को कितना समय रोका जा सकता है? हाउ मच ट्रेन टाइम स्टॉपेज इज रिक्वायर्ड टू बुक पार्सल ट्रैफिक एट इंटरमीडिएट स्टेशन इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स? यह जो है 5 मिनट तक रोका जा सकता है। पार्सल यातायात में न्यूज़पेपर तथा पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभार योग्य दूरी कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर बुकिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन पार्सल ट्रैफिक? इसके लिए न्यूनतम प्रभार योग्य दूरी 250 किलोमीटर है। पार्सल यातायात में न्यूज़पेपर तथा पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभार योग्य भाड़ा कितना है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फ्रेट फॉर बुकिंग ऑफ न्यूज़पेपर इन पार्सल ट्रैफिक? यह जो है न्यूनतम प्रभार योग्य भाड़ा 2 रुपये है। पार्सल यातायात में पत्रिकाओं के बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभार योग्य भाड़ा कितना है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फ्रेट फॉर बुकिंग ऑफ मैगजीन्स इन पार्सल ट्रैफिक? 4 रुपये। मानवीय मृतदेह के लिए प्रभार योग्य वजन कितना है? व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ ह्यूमन कॉर्पस डेड बॉडी? ये जो है 200 kg है। पार्सल ट्रैफिक में मोटर कार के बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभार योग्य वजन कितना है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ मोटर कार इन पार्सल ट्रैफिक? यह जो है न्यूनतम प्रभार योग्य वजन 60 क्विंटल्स है। सामान के गुम या क्षतिग्रस्त होने के लिए रेलवे का आर्थिक दायित्व क्या है? व्हाट इज द रेलवे मॉनेटरी लिएबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज ऑफ लगेज? यह जो है 100 रुपये प्रति kg है। पार्सल के गुम या क्षतिग्रस्त होने के लिए रेलवे का आर्थिक दायित्व क्या है? व्हाट इज द रेलवे मॉनेटरी लिएबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज ऑफ पार्सल? यह जो है प्रति किलो 50 रुपये लिएबिलिटी है। घोड़े के दावा हेतु रेलवे का अधिकतम दायित्व कितना होगा? मैक्सिमम रेलवे लिएबिलिटी फॉर क्लेम फॉर हॉर्स? यह जो है 3000 रुपये प्रति घोड़ा होगा। खच्चर, सिंग वाले जानवर तथा ऊंट के दावे के लिए रेलवे का अधिकतम आर्थिक दायित्व कितना होगा? मैक्सिमम रेलवे लिएबिलिटी फॉर क्लेम फॉर म्यूल, हॉर्न्ड एनिमल्स एंड कैमल? यह जो है 800 रुपये पर हॉर्स होगा। छोटे पशु और पंछियों के दावे के लिए रेलवे का अधिकतम आर्थिक दायित्व कितना होगा? मैक्सिमम रेलवे लिएबिलिटी फॉर क्लेम फॉर स्मॉल एनिमल एंड बर्ड्स? यह जो है 120 रुपये पर बर्ड होगा। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में टिकटों के हस्तांतरण के दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ट्रांसफर ऑफ टिकट्स? यह जो है सेक्शन 142 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में रेलवे टिकटों को खरीदना एवं आपूर्ति करने के व्यवसाय के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोकरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ रेलवे टिकट्स? इस सजा का प्रावधान धारा 143 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में टिकटों या पास में परिवर्तन या विकृत करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर अल्टरिंग और डिफेसिंग पास और टिकट्स? इस सजा का प्रावधान सेक्शन 157 में है, धारा 157। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में उचित पास या टिकट की बगैर यात्रा करना अथवा कपटपूर्ण यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर फ्रॉडलेंटली ट्रेवलिंग और अटेम्प्टिंग टू ट्रेवल विदाउट प्रॉपर पास और टिकट? तो बिना टिकट यात्रा करना या कपटपूर्ण यात्रा करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 137 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में गाड़ी के इंजन या छत पायदान पर यात्रा करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर
24 of 1989, the provision of penalty for traveling on roof, step और engine of train। तो गाड़ी के इंजन या छत पायदान पर यात्रा करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 156 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में यात्री डिब्बे या गाड़ी में धूम्रपान करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर स्मोकिंग इन पैसेंजर कंपार्टमेंट और ट्रेन। धूम्रपान के लिए दंड का प्रावधान धारा 167 में है 167। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में आरक्षित कंपार्टमेंट या अनारक्षित डिब्बे में प्रवेश प्रतिबंध होने पर भी प्रवेश करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर एंटरिंग इनटू कंपार्टमेंट रिजर्व्ड और रेजिस्टिंग एंट्री इनटू अ कंपार्टमेंट नॉट रिजर्व्ड। सेक्शन 155 धारा 155। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में मद्यपान या उपद्रव करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ड्रंकनेस और न्यूसेंस। इसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 145 धारा 145 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर एंटरिंग कैरेज और अदर प्लेस रिजर्व फॉर फीमेल्स। तो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 162 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में रेल कार्मिक को उसकी ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग रेलवे सर्वेंट इन हिज ड्यूटीज। रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी में बाधा डालने के लिए धारा 146 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। प्रश्न 100 नंबर। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में रेल पटरी पार करने और रेल पटरी पार करने पर भी अस्वीकार करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ट्रेसपास एंड रिफ्यूजल टू डिसिस्ट फ्रॉम ट्रेसपास। इसके लिए सजा का प्रावधान धारा 147 में है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले 100 क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्कार।